अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कल एएस ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर रिवाइज की थी। जिसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो स्पेशली था कि अगर साइन 2x अगर हो जाए तो इस 2x के होने की वजह से क्या चेंज आता है। अहमद, कि आपकी रेंज पहले 2x के मुताबिक हो जानी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप हर क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन 2x के लिए करेंगे। अगर सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन करनी है तो उसी में 360 ऐड करेंगे। मीन फाइनल आंसर में 360 नहीं ऐड करना, इनिशियल जो आपका होगा 2 से डिवाइड करने से पहले पहले 360 ऐड होना चाहिए। और अगर नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें भी 360 पहले सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। और बेस्ट तो ये है कि आपको नेगेटिव साइकिल और सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन आती है। सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन क्या है? 360 प्लस बेसिक एंगल, 540 माइनस बेसिक एंगल, 540 प्लस बेसिक एंगल, 720 माइनस बेसिक एंगल। ये थोड़ा सा टाइम लगा के अगर ये कैलकुलेशन याद कर लें तो बहुत सी आसानी हो जाएगी। और नेगेटिव के केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव बेसिक एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में -180 प्लस बेसिक एंगल, सेकंड में -180 माइनस बेसिक एंगल, और फर्स्ट में -360 प्लस बेसिक एंगल। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैं और करवाना चाहता हूँ। मीन अगर हो आपके पास क्वेश्चन cos 2x minus 70 is equal to √3/2. The range of x is greater than equal to 0, less than equal to 180. सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सब सबसे पहला स्टेप ये है कि आपकी रेंज 2x माइनस 70 के मुताबिक सेट होनी चाहिए। जैसा कल 2x के मुताबिक थी, आज 2x माइनस 70 के मुताबिक हमारी सेट होनी चाहिए। सो 2x माइनस 70 के मुताबिक कैसे सेट होगी कि पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 70 सब्ट्रैक्ट, या पहले 70 माइनस कर लें। प्लीज सर, पहले मल्टीप्लाई सर, अगर हम लोग कॉल नंबर्स पहले ले लें उसके बाद प्लस 70 करें और 2x ले। कल मैंने एक बात की थी कि ये आपने सिर्फ साइन इनवर्स करना, ये 2 डिवाइड नहीं करना। मैं ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने कंप्लीट क्वेश्चन 2x के लिए किया है, आज भी कंप्लीट क्वेश्चन हम 2x माइनस 70 के लिए करेंगे। सो हम पहले 2 मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 70 पहले सब्ट्रैक्ट करने से 2 मल्टीप्लाई बाद में किया तो वो 140 बन जाए। सो पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट कंप्लीट इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट 360। फिर कंप्लीट इनइक्वालिटी में से 70 सब्ट्रैक्ट करें, 0 माइनस 70 माइनस 70, 2x माइनस 70, 360 माइनस 70 इज 290। कैसी रेंज आ गई है? ये रेंज क्या बता रही है कि मुनीब को कौन कौन से साइकिल की कैलकुलेशन करनी है। जी, पॉजिटिव साइकिल तो तकरीबन फुल करना है, थोड़ा सा कम है, 360 से कम है, और थोड़ी सी कैलकुलेशन नेगेटिव साइकिल की भी है। ग्राफिकली अगर बताऊं, पहले समझिएगा प्लीज, कि -70 यहाँ किधर होता है? -70 यहाँ कहीं होगा, ये -70, दिस इज -70, ऐसे ही है ना। 0 से लेकर -70 ये बनता है। ये नेगेटिव साइकिल की सिर्फ इतनी कैलकुलेशन है। और पॉजिटिव की कितनी है? 0 से लेकर
290 और यही 290 बनता है। सो पॉजिटिव साइकिल तकरीबन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव साइकिल सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। गॉट इट? -70 क्यों किए? सॉरी, रिपीट करें। -70 क्यों किए? क्योंकि हमने कंप्लीट क्वेश्चन जिस तरह कल 2x के लिए किया था, अपनी रेंज 2x के मुताबिक सेट की थी। अब अगर एंगल 2x की जगह 2x माइनस 70 है, अब आपका एंगल है 2x माइनस 70, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपका कंप्लीट क्वेश्चन 2x माइनस 70 के लिए सॉल्व होगा। मीन आपकी रेंज भी 2x माइनस 70 के लिए पहले फाइंड करनी है आपने। और 2x माइनस 70 के लिए रेंज का मतलब ये है कि पहले पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x की रेंज आ गई, फिर कंप्लीट इनइक्वालिटी में से 70 माइनस करें तो 2x माइनस 70 की रेंज आ गई। ये रेंज आपको ये बता रही है, -70 से 290 आपको ये बता रही है कि आपने पॉजिटिव साइकिल की कैलकुलेशन 0 से 290 तक करनी है और थोड़ी सी नेगेटिव साइकिल की भी कैलकुलेशन करनी है 0 से -70। मीन नेगेटिव साइकिल में सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन करनी है। स्टार्ट करते हैं। जस्ट कॉज इनवर्स लेने से बेसिक एंगल आएगा। जस्ट कॉज इनवर्स लीजिएगा, 70 उधर ऐड या 2 डिवाइड नहीं करना। सो कॉज इनवर्स ऑफ √3/2 करने से वी गॉट बेसिक एंगल विच इज 30 डिग्री। बेस्ट है अगर हो जाए तो, अदरवाइज कैलकुलेटर से थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, अब बताइए कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। सो मुझे कैलकुलेशन करनी है फर्स्ट एंड फोर्थ में। अगर आपको आता भी है तो प्लीज ये क्वेश्चन देखते रहें इधर। सो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा पॉजिटिव साइकिल की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेसिक एंगल, लेकिन मैं क्या लिखूंगा? 2x माइनस 70 इज इक्वल टू बेसिक एंगल। मीन कंप्लीट क्वेश्चन 2x माइनस 70 के लिए होगा। 2x माइनस 70 इज इक्वल टू बेसिक एंगल। आंसर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ की कैलकुलेशन लिख लें। फोर्थ में क्या होता है? 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 360 माइनस बेसिक एंगल। आंसर बाद में लिखेंगे। और कौन सी कैलकुलेशन मुझे करनी है? नेगेटिव साइकिल की। नेगेटिव साइकिल में मुझे फर्स्ट और फोर्थ दोनों करनी चाहिए या सिर्फ फोर्थ करनी चाहिए? ओनली फोर्थ, क्योंकि नेगेटिव साइकिल देखिए सिर्फ -70 तक है। -70 मीन 0 से लेकर यहां की -70। सो नेगेटिव साइकिल सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक तो वैसे भी वो पॉसिबल नहीं है। सो नेगेटिव साइकिल की सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन करनी है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट की सिर्फ कैलकुलेशन बताइए क्या होती है नेगेटिव साइकिल में। अगर तो वो कैलकुलेशन आपको याद है जो मैंने लिखवाई हुई है, तो मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइकिल में कैलकुलेशन होती है माइनस बेसिक एंगल। सो आप लिखते 2x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस बेसिक एंगल। या दूसरी बात क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि इसी में से 360 आप माइनस करें, तो आप देखें 360 माइनस 360 वो फिर भी -30, वो फिर ही वही बात बन जाती है। अब कोई और कैलकुलेशन अभी जो मिस तो नहीं की हमने? सॉरी, कौन सी? नहीं, थ्री वो देखिए ना, आपको रेंज जो आपने फाइंड की वो 720 तक तो जाएगी, वो 360 वो फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट साइकिल भी कंप्लीट नहीं हो रहा। फ्रॉम फर्स्ट साइकिल की कैलकुलेशन सिर्फ करनी है। यहाँ अगर 720 आता तो मैं सेकंड साइकिल की कैलकुलेशन करता। ये जो रेंज चेंज की है वो 290 तक है, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल के आगे नहीं जाना, सेकंड साइकिल की नहीं कैलकुलेशन कर। अब इन तीनों के आंसर्स फाइंड करें फाइनल। फर्स्ट का आंसर 50, सेकंड का आंसर 50
नहीं 130 नहीं है, ये आ रहा है 200 और लास्ट आंसर इज 20। बताइए सब आंसर दें या कोई रिजेक्ट करना है? ओरिजिनल एक्स की रेंज क्या थी? 0 से 180। आपने एक्स के आंसर 0 से 180 वाले के दरमियान ही होने चाहिए। तो आपका x इज इक्वल टू 50 एक्सेप्ट होगा, 200 रिजेक्ट हो जाएगा और 20। सो द टू पॉसिबल आंसर्स आर 20 डिग्री एंड सो द आंसर्स आर इधर 20 डिग्री और 50 डिग्री। सो दीज आर ओनली टू आंसर्स। थर्ड जो 200 है वो रिजेक्ट हो रहा है। आप लोगों का पेपर में एक 50 सिर्फ आंसर आ रहा होगा, 20 आपका मिस हो रहा होगा, क्योंकि आप नेगेटिव कैलकुलेशन करेंगे नहीं। और वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आप रेंज चेंज करने से पता चला था कि नेगेटिव साइकिल की कैलकुलेशन करनी है। ये रेंज अगर 2x माइनस 70 के मुताबिक आप ना करते, 0 से 180 रखते, तो आपके माइंड में कभी भी नहीं आना था कि नेगेटिव साइकिल की भी कैलकुलेशन करनी है। ये रेंज चेंज करने के बाद आपको पता चला। क्लियर है भाई? साइन x प्लस 40 इज इक्वल टू 0.7। solve for 0 to 360। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पहले रेंज सेट की होगी x प्लस 40 के लिए, फिर क्वेश्चन कंप्लीट x प्लस 40 के लिए सॉल्व होगा। सो रेंज 40 के लिए करने के लिए आपने 40 ऐड किया होगा, 40 x प्लस 40 इनइक्वालिटी में हर जगह 40 ऐड किया, तो ये बन गई 400। रेंज क्या बता रही है? कौन कौन से साइकिल की कैलकुलेशन करनी है? फर्स्ट की भी और सेकंड की भी। सेकंड की थोड़ी सी है, 360 से 400 तक। सेकंड साइकिल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की करनी है। तो जो बेसिक में होता है सर वो वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाते हैं, मतलब बेस एंगल बेस के साथ, बेसिक एंगल बेस के साथ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। बेसिक एंगल बताइए। साइन इनवर्स ऑफ 0.7 इज 44.4। साइन का आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। पहले कैलकुलेशन हर लिख ले सारी, एंड पे आंसर की कैलकुलेशन देख फाइंड कीजिएगा। सो फर्स्ट की कैलकुलेशन क्या होगी? x प्लस 40 इज इक्वल टू बेसिक एंगल। सेकंड क्या होगा? x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल। अब ये रेंज बता रही है, 400 बता रहा है कि आपको सेकंड साइकिल की भी कैलकुलेशन करनी है।
सो सेकेंड साइकिल की कैलकुलेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x प्लस 40 इज इक्वल टू, इसी में 360 आप ऐड कर लें, सो 360 प्लस बेसिक एंगल 360 प्लस 44.10 से पता चला जाएगा। लेकिन कोई नहीं, आप कह रहे ना फोर्स की कैलकुलेशन करूं या नहीं, फोर्स की जरूरत ही नहीं है, कंफर्म हो रहा है क्योंकि ये 400 से ऊपर है ही नहीं, सो 720 के करीब तो जाने की जरूरत नहीं है। सो इन्हीं तीनों कैलकुलेशन को चेक करें, तीन में से कोई से टू आंसर आई थिंक एक्सेप्ट होंगे और एक रिजेक्ट होगा। पहला रिजेक्ट हो रहा है, नहीं सो इधर से x आ रहा है 4.4, ये 4.4 आ रहा है, इधर से आंसर क्या आ रहा है 95 पॉइंट, 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, लेकिन आपका ऐसा क्यों है 95.5, 95.6 आ रहा है, 95.6, और इधर से आंसर क्या आ रहा है अभी लास्ट 364.4। सो देखिए फाइनल आंसर आपका x की रेंज थी 0 to 360, सो 4.4 एक्सेप्ट हो रहा है, 95.6 भी एक्सेप्ट हो रहा है, और ये आउट ऑफ रेंज है। सो फाइनल आंसर्स आर 4.4 डिग्री, 95.6 degree. So these are the two answers. ठीक हो गया? अच्छा, वर्कशीट मैंने सेंड तो नहीं की हुई ना आपको? इसका अलग है वैसे, लेकिन मैंने सेंड भी नहीं की हुई, मैं आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर नहीं, अभी मैं सेंड नहीं कर रहा, मैं अभी अपने पास, अभी नहीं, पास पेपर की वैसे ये सारे ओके जी, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 इज द एंगल थीटा एंड फाई lies between 0 and 180 degree and are such that tan theta minus phi is equal to 3 and tan theta plus tan phi is equal to 1.
फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई। जी नोट करें क्वेश्चन। और ये एंगल है, उसने थीटा नॉर्मली आप यूज करते हो तो वो डिफरेंट कोई दूसरा एंगल उसने लिखना था, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, उसने फाई लिखा। एंगल के लिए नॉर्मली नोटेशन मिलती है। इसको मैं उधर बोर्ड पे करता हूँ। टेन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 3। क्या थी इक्वेशन? टेन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन क्या थी? टेन थीटा प्लस टेन फाइव इज इक्वल टू 1। किसी को है? सॉरी, रेंज 0 से 180 थी। थीटा और अल्फा दोनों की रेंज 0 से 180 थी। किसी को है आइडिया कैसे होना चाहिए क्वेश्चन? 180 मैंने भी लिखे, 0 टू 150, 0 टू 180। जी कुछ कोई आइडिया क्या? नहीं, देखो इसमें मसला ये कि टू अननोन्स हैं इसमें। थीटा माइनस फाइव मीन टू अननोन्स हैं इसमें। नहीं, इसमें टेन इनवर्स थीटा 3 करने से थीटा माइनस फाइव आ जाएगा और फिर क्या करें? और वो भी बेसिक एंगल आएगा। वो बेसिक एंगल है। हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस बेसिक एंगल हो। जी इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। ये टू अननोन थे इसमें। आप अगर आसान करना है, ये देखें, ये आप ये एक थीटा एक्स कह लें, वो 5 y है। टू वेरिएबल्स इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है असल, और इसीलिए तो उसे टू इक्वेशंस दी हैं। अगर एक ही अननोन होता तो एक ही इक्वेशन से निकल जाते। ये टू वेरिएबल्स हैं तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है? वहां तो क्लियरली टेन थीटा और टेन फाइव है, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा या टेन फाइव तो कहीं नहीं है। तो इसके ऊपर एक आइडेंटिटी अप्लाई होनी चाहिए, और वो कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए? टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस। ये आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा? यू विल गेट टेन थीटा माइनस टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल टू 3। सो अब आप देखिए, ओवरऑल इस क्वेश्चन में टू वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल बन रहा है टेन थीटा और एक बन रहा है टेन फाइव। तो टू इक्वेशन से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। अगर आप में से कोई टेन थीटा को एक्स और टेन फाइव को वाई कर ले, और हर जगह एक्स और वाई लिखे, तो वो उससे भी हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एंड पे मुश्किल होंगे।
सब्स्टिट्यूशन ना भी करें तो डायरेक्ट किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के इसको सब्स्टिट्यूशन करें। मीन आप इसमें से ऐसा करें, या टेन थीटा को सब्जेक्ट बना लें या टेन फाइव को सब्जेक्ट बना के उसमें पुट करें। अगर इसको टेन फाइव को यहां से सब्जेक्ट बनाएं तो टेन फाइव किसकी इक्वल है, 1 माइनस टेन थीटा। और ये अब टेन फाइव की वैल्यू इधर और इधर पुट करें, आपका कंप्लीट क्वेश्चन टेन थीटा में आ जाएगा। अहमद किस चीज का वेट कर रहे हैं? अच्छा कर लीजिए आप। याद रखिएगा टेन फाइव के बाद इधर माइनस है, तो या तो ब्रैकेट लगाइए या डायरेक्ट साइन चेंज कर दीजिएगा। So I have replaced tan phi with 1 minus tan theta. So we got tan theta minus 1 plus tan theta over 1 plus tan theta minus tan square theta. ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊपर हो जाएगा 2 tan theta माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ऐसा करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये 1 प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम 3 plus 3 tan theta minus 3 tan square theta. आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan बन गई है। मीन आपके पास इक्वेशन आ रही है लेफ्ट साइड पे 3 tan square theta, 3 tan theta इधर आएगा, 2 tan theta पहले, ये माइनस tan theta माइनस 4। क्या कुछ ऐसा बन रहा है? माइनस टेन सर आप लोग सही है, इसे पॉजिटिव जी चेक करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है। फैक्टराइजेशन होती है इसकी, फैक्टराइजेशन हो सकती है 4 और 3। मल्टीप्लाई करें तो 12y और माइनस करें तो 1 है। सो माइनस 4 tan थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थ्री tan थीटा माइनस 4 प्लस 3 tan थीटा माइनस 4। सो ये आपके पास आ गया 3 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1। सो एक tan थीटा का आंसर आपके पास आ गया 4/3, और दूसरा tan थीटा इज -1। क्या आया थीटा? जी यहां तक आ चुके, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिखने लगा हूँ आगे दोबारा। थीटा भी करना है और फिर फाई भी करना है, पहले थीटा कर रहे हैं। उधर से 45 बनता है, इधर से चेक करना पड़ेगा।
सो एक टेन थीटा है आपके पास 4/3 और दूसरा टेन थीटा है -1। जी इधर से टेन इनवर्स लिया तो क्या आ रहा है? याद रखिए ये बेसिक एंगल है, ये फाइनल आंसर नहीं है। और उधर से बेसिक एंगल टेन इनवर्स ऑफ -1 को इग्नोर करना है। सो 45। तो अब आप क्या करेंगे, बेसिक एंगल है टेन है पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और थर्ड में। थर्ड तक तो रेंज नहीं जा रही आपकी, रेंज 0 to 180 है। सो इसका आंसर सिर्फ फर्स्ट में होगा। मीन थीटा इज इक्वल टू 53.1। इधर है टेन नेगेटिव, वो होता है सेकंड और फोर्थ में। सो सिर्फ सेकंड में चेक करेंगे। मीन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45 विच इज 135। ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 135। यहां तक कोई मसला? थीटा आ गया, अब फाइंड करना है फाई। और यही थीटा की वैल्यू यूज करनी है। मीन सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे अब फाई भी आ जाएगा। सो पहले आप थीटा क्या यूज करेंगे? 53.1। कहाँ यूज करेंगे 53.1? ये जो इक्वेशन है इसमें यूज करेंगे ना आप यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरफ मैं जाऊंगा। ये है 55.1, लेकिन इससे बेस्ट क्या है कि ये, क्योंकि ये आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं है ना, राउंडेड आंसर है। सो आप बेस्ट ये कि टेन, ये जो आंसर 53.1 आया ये आया है टेन थीटा से। तो आप बेस्ट क्या है, टेन थीटा की वैल्यू 4/3 पुट करें। मीन आपके पास है ना टेन फाइव है 1 माइनस टेन थीटा है ना। सो आप टेन थीटा की जगह 4/3 पुट कर दें यहाँ पे। उससे जो आएगा वो ज्यादा बेहतर आंसर आएगा इंस्टेड ऑफ 53.1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3। सॉरी ये टेन फाइव है, टेन फाइव है, फाइव। सो टेन फाइव आ गया -1/3। इसका बेसिक एंगल बताइए? 18.4। और ये है नेगेटिव, नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में। सो आंसर होगा सिर्फ सेकंड में। सेकंड में मीन 180 माइनस बेसिक एंगल। सो व्हाट्स द आंसर फॉर फाइव? सो ये है एक आंसर फाइव का। सो अब दूसरा आंसर मीन, अब थीटा लग ऐसे रहा है कि 135 यहाँ पुट होना चाहिए। वो भी सही है लेकिन ये तो एग्जैक्ट है, इससे भी हो जाएगा। लेकिन बेस्ट क्या है, आप थीटा 135 आया कहां से है? टेन थीटा इज इक्वल टू -1 से। तो ये आप पुट करें। सो टेन फाइव आपका बन जाएगा 1 माइनस -1। सो टेन फाइव इज 2। यहां से बताइए बेसिक एंगल इज 63.4। अब ये टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और थर्ड में। सो हमारा आंसर सिर्फ फर्स्ट वाला ही होगा। फर्स्ट वाला मीन, सो फाइव इज 63.4। सो थीटा के आंसर्स हैं 53.1 और 135। फाइव के आंसर्स हैं 161.1, 63.4 डिग्रीज। क्लियर है? सौरभ सर क्या? हाँ जी 161.6। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सर मैंने पूछा था
S1 की क्लास की क्या टाइमिंग है? S1 की क्लास की टाइमिंग है 6 o'clock, 6 से 6:45। ठीक है, ओके। और आप मैकेनिक्स ले रही हैं? सर क्लास नहीं ले रही, लेकिन मैं खुद पढ़ रही हूँ। ओके, अगर लेना चाहते हैं तो उससे पहले मैकेनिक्स होती है। मीन वो होती है 5:15 से 6। सो चलो। बेसिकली 5:15 से क्लासेस ए लेवल की शुरू होती हैं। पहले होती है मैकेनिक्स, फिर होती है स्टैटिस्टिक्स, फिर होती है P1, फिर होती है P3। सो अगर आप ले सकते हैं डायरेक्ट तो ले लीजिए, और अगर रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो वो भी मिल सकती है। ओके, थैंक यू।